ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्तिवेदांत स्वामी का राधा दामोदर मंदिर में वास और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद। अब आगे। मैंने श्री जयदयाल दालमिया से बात की थी आपका श्रीमद् भागवतम छापने के लिए, लेकिन स्वामी जी बुक छापने के लिए वो हमें डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते। मगर स्वामी जी, आप सिर्फ हनुमान प्रसाद पोद्दार से बात कर सकते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार? वे कहाँ रहते हैं? वे गोरखपुर में रहते हैं। गोरखपुर? हाँ वो तो यहाँ से 500 मील दूर है। हाँ स्वामी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें स्वयं जाकर मिलिए। क्यों? क्या लाभ है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। इससे क्या सार्थक अर्थ निकलेगा ये भी मैं नहीं जानता। मैं अपना समय और पैसा इस तरह से गवा नहीं सकता। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए, आप उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत ही संत किस्म के आदमी हैं। स्वामी जी आप उन्हें आपके ग्रंथ जरूर बताइए, और मेरा विश्वास है कि वे आपकी मदद करेंगे। अच्छा। बाबूजी, जो स्वामी जी कल आपसे मिलने आए थे वे आए हैं। उन्हें आराम से बैठने के लिए कहो। मैं अभी 1 मिनट में आया। जी बाबूजी। ठीक है ठीक है, मुझे भी बहुत बड़े आदमी से मिलना है। मैं अभी आता हूँ। नमस्कार स्वामी जी। हरे कृष्ण। आसन ग्रहण कीजिए। मैंने आपके हस्तलिखित देखे हैं, काफी अच्छी रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा से ही श्रीमद् भागवतम के स्वर अंग्रेजी अनुवाद को देखने की इच्छा रही है, और मुझे खुशी है कि आपने यह कर दिखाया है। मैंने तो सिर्फ कार्य आरंभ किया है, ये तो केवल शुरुआत है। हाँ, काम तो बहुत कठिन है, लेकिन आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। मुझे यह लगता है कि एक बहुत दिनों से रुकी हुई इच्छा की पूर्ति हो रही है। मैं केवल श्री कृष्ण की सहायता की प्रार्थना करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें छापने में आपकी सहायता करूंगा। मेरे लिए ये तो बहुत ही भाग्य की बात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जैक्टली। देखिए हमारे यहाँ छपने वाली किताबों की क्वालिटी, हमारी प्रेस पूरी दिल्ली में सबसे अच्छी है। हाँ,
मैं जानता हूं श्री शर्मा, इसलिए हम यहां आए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपना श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद किया है टीका के साथ साथ, और उन्हें छापना है पूरे 12 अध्याय 60 भागों में। ओह, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। निश्चित मिस्टर शर्मा, और उसका पहला भाग तो अभी तक पूरा हो चुका है। स्वामी जी चाहते हैं कि छपाई का काम शुरू हो जाए। ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। मैं स्वामी जी के इस कार्य पर प्रथम ध्यान दूंगा। धन्यवाद। अब स्वामी जी आपको 2000 रुपया अग्रिम राशि के रूप में देंगे। जब छपाई और बाइंडिंग का काम पूरा हो जाएगा और उन्हें किताबें मिल जाएगी, वे बाकी रुपए अदा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको कागज भेजने होंगे। हाँ, हम आपको कागज भेजेंगे। हस्तलिखित के शायद हर अध्याय में 1500 पन्ने हैं। 1500 पन्ने। फिर वो करीब डबल डेमी 1/8 साइज के 350 पन्ने होंगे। ठीक है। जग जन मनु हारे, मौल मिलत शिख शिखंड। खंजन गति गरभंज, अंजन युत नयन कंज। अविचल कुल कुल युवतिक, कुलटल मलकारी। हेरिया रूप रूप कूप, निरूपम रस रसिक भूप। हेरि अपरूप रूप कूप, निरूपम रस रसिक भूप। कोहन धरि धरिति माझरी, धीरज धरिए पारी। जग जन मनुहारी, मौल मिलित शिख शिखंड। मंद मंद बह समीर, तपन तनया तटी तीर। मंद मंद बह समीर, तपन तनया तटी तीर। गजपति जी की सुललित यति, गति चलो गिरधारी। जग जन मनु हारी, मौल मिलित शिख शिखंड। केसरी जिनि खीन माझ, अपने पेट बसन साज। केसरी जिन खीन माझ, अपने पेट
बसन साज पदयुगे शशि खसी पड़ी पशी पदयुगे शशि खसी पड़ी पशी रहु दश रूप धारे सूरपुर वधु पड़ल धंग सघन खलक निबंध सूरपुर वधु पड़ल धंग सघन खलक निबंध मन मथन मूरति मन मथन मूरति निरखि बदन कारे जाक लक्ष्मी करत आस जगदानंद नवीन दास जाक लक्ष्मी करत आस जगदानंद नवीन दास रातुल थल जल रुहदन रातुल थल जल रुहदन पदतल बलिहारी जग जन मनु हारे मौलि मिलित शिखि शिखंड चल कुंडल ललित गंड जलधर जनु जगमतनु जग जन मनुहारी मौलि मिलित शिखि शिखंड हरे कृष्ण। गुरुदेव। बात क्या है? गुरुदेव, भक्त प्रकाश कोई बाहर की अंग्रेजी किताब पढ़ रहे थे। जब मैंने कहा कि ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए तो ये नहीं माने और कहने लगे इस किताब को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। प्रकाश, तुम ये सांसारिक पुस्तक पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी आश्रमवासी इस तरह के हल्के दर्जे की किताब नहीं पढ़ सकते? गुरुदेव, मैं कोई सांसारिक साहित्य नहीं पढ़ रहा था, मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। लेकिन इसका कहना है कि तुम कोई अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हो? हाँ गुरुदेव, मैं श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी में पढ़ रहा था। भागवत अंग्रेजी में? हाँ गुरुदेव। तनिक दिखाओ मुझे। भक्ति वेदांत स्वामी, मुझे पहले पता था कि वे कुछ अप्रतिम करेंगे। क्या आप इस पुस्तक के लेखक को जानते हैं गुरुदेव? हाँ। तो क्या ये सांसारिक किताब नहीं है? नहीं, ये श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद है। क्या लेखक भी सन्यासी हैं? हाँ, वे महान गौड़िया वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद क्यों किया? कौन पढ़ेगा ये? वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही देख लिया कि हमारा सनातन धर्म जरूर पूरी दुनिया में एक दिन फैल जाएगा। मुझे याद है भक्ति वेदांत स्वामी को उस भविष्यवाणी पर पूरा पूरा विश्वास था। मैं आज ये सच होते देख रहा हूं कि वे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। क्या सनातन धर्म वाकई पूरी दुनिया में फैल सकेगा? हाँ जरूर। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है और वे जो कुछ भी कहते हैं वो सच होगा। लेकिन क्या यह असंभव नहीं लगता? जब भारतीयों को ही वैदिक साहित्य में कोई आस्था नहीं रही तो हम ये कैसे मान ले
कि परदेसी लोग सनातन धर्म को गंभीरता से ले लेंगे। हाँ, सुनने में ये असंभव सा प्रतीत होता है। वास्तव में मुझे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी की वजह से मैं आज ये मान चुका हूं। मुझे अनुभव है इस अभियान का ये पहला सोपान है। Our business is to take care of your shipping requirements. Stop. We can assure you that your entire shipment will reach Sydney by the end of November. Stop. Thank you. Yours sincerely, Sumati Murarji. Mr. Choksi, ये पत्र आज की डाक से ही रवाना हो जाना चाहिए। यस मैडम। और ये जलदूत कहाँ जाएगा अब? अमेरिका, चाय और कपास के साथ। कलकत्ता से चाय और बॉम्बे से कपास? यस मैडम। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली शिपमेंट का क्या हुआ? जलविहार वापस आ रहा है सुएज से 2 दिन में। हम उसे बाद में ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे वाया सिंगापुर। गुड। हमें उसके बारे में खबर देते रहना। यस मैडम। थैंक यू मिस्टर चौकसी। ओह स्वामी जी, नमस्ते। हरे कृष्ण चौकसी। आप कभी आए? मैं अभी आया, आप ही की राह देख रहा था। स्वामी जी, मैं अभी तक मिसेस सुमति मोरार जी से बात नहीं कर पाया। मैं उनको पूछता हूँ अभी। आप कृपया बैठिए। हाँ ठीक है। मैडम, स्वामी भक्ति वेदांत वृंदावन से आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके चंदे से किताबें प्रकाशित की हैं। अब वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास निवेशक हैं और वे चाहते हैं कि आप उन्हें हमारी सिंधिया शिप से भेजें। अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? वे वहाँ कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं वहाँ के लोगों में। अमेरिका? उन्हें पता नहीं अमेरिका कैसा है। वे वहाँ भूखे मर जाएंगे। वे मछली का तेल दूध में डालते हैं। लेकिन वे वहाँ जाने के लिए इच्छुक हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। वे 70 साल के वृद्ध साधु हैं और कमजोर भी। वे वहाँ भूखे ही नहीं रहेंगे बल्कि ठंड के मारे मर जाएंगे। ओके, मैं उन्हें ये बोल दूंगा मैडम। स्वामी जी, मैंने आपके बारे में उनसे बात की, पर वे बिल्कुल ही नहीं मानती कि आप वहां जाए। वे दरअसल आपकी सेहत और उम्र से भी बहुत ही चिंतित है। ओह नहीं, मैं किसी प्रकार की ना नहीं सुन सकता। मुझे जाना ही चाहिए। आप समझ नहीं सकते, ये मेरा मकसद है। मेरे गुरु ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी 40 साल पहले। अमूल्य 40 साल वैसे ही चले गए। अब तो मुझे थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए मेरे मृत्यु से पहले। स्वामी जी, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। यदि वे ना कहती है तो उन्हें बदलना बिल्कुल ही असंभव है। क्या मैं स्वयं उनसे बात कर सकता हूँ? कृपया उनसे विनती कीजिए। तो ठीक है, मैं पूछता हूँ। कृपया कृपया उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। आइए स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। कृपया बैठिए। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में मेरी मदद कीजिए। स्वामी जी, आप कितने वृद्ध हैं।
आप खतरा मोल ले रहे हैं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। आप 70 वर्षीय हैं और अमेरिका का जीवन सहज नहीं है। आप वहां न सिर्फ अकेले होंगे बल्कि अजनबी भी होंगे। वहां का मौसम भी काफी ठंडा है। आपको वहां शाकाहारी खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है, लेकिन मेरा यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी जब मेरी मुलाकात उनसे 43 साल पहले हुई थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मैं असफल रहा। कम से कम अब जीवन के अंतिम दिनों में तो अंतिम बार मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए। आप वृद्ध और अशक्त हैं। आपका वहां कोई सहारा भी नहीं है। वहां आपके सम्मेलन और कार्यक्रम को निवेशक भी नहीं मिलेगा। और आप किन लोगों को धर्म समझाएंगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपसे अमेरिका का एक टिकट ही तो चाहता हूँ। आपकी अपनी स्टीमशिप कंपनी है, आपके पास बहुत जहाज हैं। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर अमेरिका नहीं जाने दे सकती? स्वामी जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे अपने पिताजी याद आते हैं, और मैं अपने 70 वर्ष के वृद्ध पिता को अकेले अमेरिका कैसे जाने दूं? अच्छी बात है। हरे कृष्ण। आपके पिता आपको एक विनती कर रहे हैं बेटी। उनको अमेरिका का एक टिकट देने की कृपा करो। आप उनकी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, तब तो आपकी बेटी को ये करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
कृष्णा। कृष्णा, आप? मैं सपना देख रहा हूँ या आप स्वयं है? हाँ प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुम एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक क्षण के लिए नहीं भूला। हे प्रभु, मेरे गुरु ने मुझे आपकी भक्ति हृदय में प्रदान की थी, लेकिन मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। मैं उन्होंने दी हुई पहली सूचना का भी पालन नहीं कर पाया। मेरे जीवन का क्या महत्व है? यह शरीर समाप्त हो जाए तो ही ठीक है ना कृष्ण, है ना? नहीं मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है। तुम अपने गुरु का स्वप्न साकार करो। अब जीवन के अंतिम समय में जब मेरे हौसले कमजोर हो गए हैं, जब मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, तो मैं और क्या प्राप्त कर सकता हूँ? अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? जब मैं अपने गुरु से पहली बार मिला था, मैं पश्चिम में जाना चाहता था आपका महत्वपूर्ण संदेश फैलाने के लिए, मगर मैं कामयाब नहीं रहा। अब इस उम्र में तो मैं एक बेकार सा वृद्ध व्यक्ति हूँ। कृष्ण, आप अब मुझे पश्चिम क्यों भेजना चाहते हैं? चिंता मत करो वत्स, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम अमेरिका जाओ और देखो कैसे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तुम्हें वो करने के लिए निश्चित किया है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। अब केवल विश्राम करो। कृष्ण, Hare Krishna,